आज से 17 साल पहले भारत और साउथ अफ्रीका के बीच फ्यूचर कप का एक ऐसा यादगार रोमांचक मुकाबला खेला गया था जिस मुकाबले में एबी डिविलियर्स और अंपायर दोनों मिलकर बेईमानी करने पर उतर गए थे। एबी डिविलियर्स पूरी तरह से क्लीन कैच आउट होने के बाद भी न ग्राउंड से बाहर जाने को तैयार थे और ना ही अंपायर आउट देने को तैयार थे। तो वहीं पर अफ्रीका गेंदबाज तो अपनी सारी हदों को पार कर रहे थे, कभी दादा को तो कभी द्रविड़ को बेमतलब का ही आंख दिखा रहे थे और ऐसी सारी हरकतें युवराज सिंह को देखा नहीं गया। वो गुस्से से आग बबूला हो गए और उस गुस्से में युवराज ने उस दिन पूरी अफ्रीका टीम का वो हश्र किया जिसके वजह से पूरी अफ्रीका की टीम को रोते हुए बिलखते हुए मैदान से वापस आना पड़ गया। दरअसल दोस्तों यह कहानी है 1 जुलाई साल 2007 इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए सीरीज के आखिरी और निर्णायक फाइनल मुकाबले की। यह मुकाबला आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट में खेला जाना था, लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही बारिश इतनी हो गई जिसके कारण यह मुकाबला सिर्फ 31 ओवर का ही खेला जा रहा था। अब इस धमाकेदार मैच की शुरुआत होती है। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आते हैं। सीका उछला और राहुल द्रविड़ के पक्ष में जा गिरा। राहुल द्रविड़ ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और द्रविड़ का ये फैसला टीम इंडिया के लिए एकदम सटीक भी साबित हुआ, क्योंकि पारी के दूसरे ओवर में ही अजीत अगरकर ने मोर्नी वेनव्याक को एलबीडब्ल्यू आउट करके भारत को पहली सफलता भी दिला डाली थी और दुश्मन को बिना संभलने का मौका दिए ही अगरकर ने एक और वार किया और कप्तान जैक कैलिस जैसे खतरनाक खिलाड़ी को भी बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। महज 8 रन पर ही साउथ अफ्रीका के 2 विकेट गंवाकर भारत ने इस मैच में अपनी दबदबा को जबरदस्त तरीकों से बनाकर रखा था। अब यहाँ से पारी को संभालने के लिए हर्षल गिब्स मैदान पर आते हैं, लेकिन वो भी आउट होने से बाल बाल बच जाते हैं। पर गौर से देखिए अगले ओवर में ये क्या हुआ। Sachin Tendulkar has taken. AB de Villiers is unmoved. The umpire is unmoved. He reckons it's clipped the pad on the way to Sachin Tendulkar, and the Indians cannot believe it. जाहिर खान की गेंद पर एबी डिविलियर्स को इतना मोटा एज लगा था जिस पर सचिन तेंदुलकर ने शानदार क्लीन कैच पकड़े थे, लेकिन फिर भी अंपायर अलीम दर ने आउट नहीं दिया और ना ही एबी डिविलियर्स खुद से मैदान छोड़ पवेलियन गए। दादा सचिन धोनी एबी डिविलियर्स और अंपायर के इस बेईमानी को देखकर पूरी तरह से भौचक्के ही रह गए, लेकिन इसके बाद एबी डिविलियर्स ने 2 शानदार चौका तो जरूर लगाया, लेकिन वो भी अपने टीम के लिए कुछ खास कमाल कर ना सके। दादा सौरभ गांगुली की गेंद पर MS धोनी को आसान सा कैच दे मार बैठे और 35 गेंदों में मात्र 15 रन बनाकर वो भी पवेलियन चल दिए। अब साउथ अफ्रीका की टीम को एबी डिविलियर्स के रूप में सबसे बड़ा झटका 28 के स्कोर पर लग चुका था, परंतु अगले ही बॉल पर दादा सौरभ गांगुली ने अफ्रीका को एक और बैक टू बैक दूसरा झटका दे दिया। आज दादा सौरभ गांगुली की ऐसी खतरनाक गेंदबाजी को देखकर हर भारतीय फैंस जश्न मना रहा था, तो वहीं पर भारतीय खिलाड़ी भी उनको गले लगाकर उनका पीठ थपथपा रहे थे। भारतीय गेंदबाजों की ऐसी शानदार गेंदबाजी को देखकर लग रहा था कि अफ्रीका की पूरी टीम 100 रनों के भीतर ही सिमट जाएगी, लेकिन यहाँ से अब विकेटों का अकाल सूखा पड़ने वाला था। अब हर्षल गिब्स और जस्टिन कैम्प की जोड़ी मैदान पर होती है और अब यहाँ से इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को मौत का मंजर दिखा दिया। अब जस्टिन कैम्प तो हर गेंद को सिर्फ बाउंड्री में ही डील कर रहे थे, खतरनाक अंदाज में चौके पर चौके लगाए जा रहे थे। तो वहीं पर अब हर्षल गिब्स भी
कभी गेंद को चौके के लिए भेज रहे थे तो कभी गेंद को उड़ाकर छक्के के लिए भेज रहे थे। अब देखते ही देखते इन दोनों के बीच मात्र 65 बॉल में ही 55 रनों की शानदार पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी और अफ्रीका का स्कोर भी 24 ओवरों में 88 रनों पर 4 विकेट हो चुका था। साउथ अफ्रीका की टीम को इस विकेट पर स्थिति में एक अच्छी पार्टनरशिप की ज़रूरत थी और ये दोनों बल्लेबाज उस ज़रूरत को पूरा करने में लगे थे। लेकिन अब यहाँ से मात्र 7 ओवरों का ही खेल बाकी था, इसलिए इन दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ से तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। जस्टिन कैम्प तो अब बेखौफ अंदाज में खेल रहे थे, गेंद को लपेट लपेट कर लंबा छक्का मार रहे थे। लेकिन हर्षल गिब्स ने अपने इस एक शानदार छक्के के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और फिर जस्टिन कैम्प ने भी इसी एक बाउंड्री के साथ अपना भी अर्धशतक पूरा कर लिया। सही समय पर इन दोनों बल्लेबाजों ने अपना शानदार खेल दिखा दिया, जिसके वजह से अफ्रीका की टीम अब मजबूत स्थिति में आकर खड़ी हो चुकी थी। लेकिन जहीर खान ने अपने शानदार यॉर्कर से हर्षल गिब के पारी का भी यहीं पर अंत कर दिया और भारतीय फैंस को भी काफ़ी देर के बाद एक जश्न मनाने का मौका दे दिया। हर्षल गिब से 67 गेंदों में 56 रनों की शानदार पारी खेल पवेलियन चल दिए। अफ्रीका टीम को 127 के स्कोर पर हर्षल गिब्स के रूप में ये 5वां झटका लग चुका था। अब यहाँ से मात्र 2 ओवरों का ही खेल बाकी था और अफ्रीका के खाते में अभी भी 5 विकेट शेष बाकी था। इसलिए मार्क भाउचर ने आते ही जहीर खान को एक जबरदस्त चौका लगा दिया। अब पारी का आखिरी ओवर का खेल बाकी था, इसलिए आखिरी ओवर डालने के लिए सचिन तेंदुलकर आते हैं और सचिन तेंदुलकर ने पहला बॉल ही फुल टॉस डाला, जिसे जस्टिन कैम्प ने मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। परंतु अगले ही गेंद पर सचिन तेंदुलकर ने जस्टिन कैम्प को भी क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। जस्टिन कैम्प 100 की स्ट्राइक रेट से शानदार 61 बॉल में 61 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। अब बचे हुए कुछ गेंदों पर सिंगल डबल ही आया और आखिरी गेंद पर सचिन तेंदुलकर ने अफ्रीका को एक और झटका देकर अपने भी नाम 2 विकेट दर्ज कर लिए। साउथ अफ्रीका की टीम 31 ओवरों की समाप्ति पर 7 विकेट खोकर 148 रन ही बना पाई। अब भारतीय टीम को यह आखिरी और निर्णायक फाइनल मुकाबला जीतने के लिए 31 ओवर में 149 रन बनाने थे। यह स्कोर भारतीय टीम के लिए कुछ खास तो नहीं था, लेकिन किसको पता था कि यह मैच इतना भी रोमांचक खेला जाएगा। अब भारतीय टीम की भी जवाबी कार्रवाई शुरू होती है और भारतीय टीम के तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली की सलामी जोड़ी मैदान पर आती है और पारी के दूसरे ओवर में ही मखाया एंटनी ने भारतीय टीम की सबसे बड़ी मछली सचिन तेंदुलकर को भी अपने जाल में फंसा लिया और मार्क भाउचर के हाथों कैच आउट करा दिया। अब भारतीय टीम को मात्र 11 के स्कोर पर सचिन तेंदुलकर के रूप में सबसे बड़ा झटका लग चुका था। भगवान 8 रन बनाकर निराश होकर पवेलियन जा रहे थे। अब गंभीर परिस्थिति में गौतम स्थिति को संभालने मैदान पर आते हैं और आते ही एक शानदार चौका लगा देते हैं। आज गौतम की ऐसी आक्रामक बल्लेबाजी को देखकर लग रहा था कि जरूर वो टीम के लिए कुछ कमाल करके दिखाएंगे, लेकिन वो भी डेल स्टेन की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं। अब गौतम गंभीर भी 5 रन बनाकर अपने टीम को गंभीर हालात में छोड़कर पवेलियन जा रहे थे। भारतीय टीम के ऊपर साउथ अफ्रीका ने अब पूरी तरह से दबाव डाल दिया था, इसलिए अब बल्लेबाजी करने के लिए स्वयं कप्तान राहुल द्रविड़ मैदान पर आते हैं और आते ही बेहद ही सावधानी के साथ पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। पर दादा को तो विकेट गिरने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो तो अपनी दादागिरी दिखा रहे थे, लगातार चौके पर चौके लगा रहे थे। अब दादा की मार से आंद्रे नेल का भी पूरी तरह से तेल निकल चुका था, इसलिए वो गुस्से से तिल मिलाकर दादा को अब आंख दिखा रहे थे। लेकिन आंद्रे नेल ने दादा को भी
मार्क भाउचर के हाथों कैच आउट करा दिया और आउट करने के बाद ऐसा जश्न मनाया जिसे देख हर भारतीय फैंस का खून खौल उठा। दादा सौरभ गांगुली 18 रन बनाकर वो भी उदास होकर पवेलियन चल दिए। लेकिन अब अफ्रीका टीम के लिए स्वयं काल बनकर युवराज सिंह मैदान पर आते हैं और आते ही एक शानदार शॉट खेलकर अपना खाता भी खोल लेते हैं। यहाँ से अब भारतीय टीम को यह फाइनल मुकाबला जीतने के लिए 18 ओवरों में 106 रनों की जरूरत थी। अब टीम का पूरा दारोमदार युवराज सिंह और कप्तान राहुल द्रविड़ के कंधों पर आ गया था। इसलिए ये दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही सूझबूझ के साथ पारी को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन आंद्रे नेल तो आज अपनी सारी हदों को पार कर रहे थे। द्रविड़ को भी अब बेमतलब का ही आंख दिखा रहे थे। आंद्रे नेल की बार बार ऐसी हरकत को देखकर हर भारतीय फैंस भी आंख बबूला हो रहे थे। इसलिए युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ ने यहाँ से अफ्रीका गेंदबाजों को पकड़कर पीटना शुरू किया। अब आंद्रे नेल के गलती का सजा हर अफ्रीका गेंदबाजों को भुगतना पड़ रहा था। अब युवराज के बल्ले से जो भी गेंद लग रही थी वो गेंद बाउंड्री को छूने को बेताब हो रही थी। कप्तान जैक कैलिस चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि युवराज सिंह अब पागलों की तरह उन पर टूट पड़े थे। अब युवराज सिंह हर गेंद पर सिर्फ चौके से ही बात कर रहे थे। इनके मार से अफ्रीकन गेंदबाज भी अब पूरी तरह से हताश हो चुके थे। अब देखते ही देखते इन दोनों के बीच 81 गेंदों में 52 रनों की शानदार पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन आज कप्तान राहुल द्रविड़ अपनी कप्तानी पारी का अंजाम दे रहे थे। अनाधून चौके पर चौके लगाए जा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों की ऐसी शानदार बल्लेबाजी को देखकर हर भारतीय फैंस भी अब खुशियों के लिबास में डूब चुका था। लेकिन इस मैच में एक बार फिर से बड़ा ट्विस्ट आता है। राहुल द्रविड़ एक सिंगल लेने के प्रयास में मार्क भाउचर के शानदार थ्रो के चलते रन आउट हो जाते हैं। यह मैच अब फिर से एक बार पूरी तरह से रोमांचक मोड़ पर आ खड़ा हो चुका था। अब अफ्रीका टीम यहाँ से पलटवार करने के बारे में सोच रही थी। राहुल द्रविड़ 49 गेंदों में 36 रन बनाकर टीम का साथ छोड़ रहे थे। तो वहीं अब युवराज सिंह का साथ निभाने के लिए MS धोनी मैदान पर आते हैं। यहाँ से अब भारतीय टीम को यह फाइनल मुकाबला जीतने के लिए 38 गेंदों में 40 रनों की दरकार थी। इसलिए ये दोनों ही बल्लेबाज कोई रिस्क नहीं ले रहे थे। आराम से सिंगल डबल लेकर टीम को जीत के करीब पहुंचा रहे थे। लेकिन इस सिंगल डबल की वजह से अब टीम के ऊपर दबाव भी आने लगा था। इसलिए युवराज सिंह ने एक रिस्क लिया और डेल स्टेन की गेंद पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक लंबा छक्का लगा दिया। इस छक्के की वजह से एक बार फिर से अब दबाव पूरी तरह से साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों पर आ चुका था। भारतीय फैंस तो जश्न मनाने में कोई कंजूसी नहीं कर रहे थे, वो तो दिल खोलकर जश्न मना रहे थे। लेकिन अब बारी आंद्रे नेल की धुनाई की थी। इसलिए धोनी ने 29वें ओवर में आंद्रे नेल को आड़े हाथों में ले लिया और जबरदस्त धुलाई करते हुए उसे 2 चौका लगा दिया। आंद्रे नेल की ऐसी धुलाई को देखकर हर भारतीय फैंस और हर भारतीय खिलाड़ी को अब बहुत ही सुकून मिल रहा था। आंद्रे नेल तो अपना शकल रोनी जैसे बना चुका था, लेकिन अब रोने से यहाँ कुछ नहीं होने वाला था। अब भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 12 गेंदों में 11 रन ही बनाने थे। अब देखते ही देखते युवराज सिंह ने अपने इसी एक शॉट के साथ अपना 50 भी पूरा कर लिया और अपने बल्ले को उठाकर ऊपर की ओर लहरा दिया। इस निर्णायक फाइनल मुकाबले में युवराज सिंह की ऐसी शानदार और शतकीय पारी को देखकर हर भारतीय फैंस और हर भारतीय खिलाड़ी उनके लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। अब भारतीय टीम लगभग यह मैच पूरी तरह से जीत चुकी थी। इसलिए युवराज सिंह ने टाइम पास करना उचित नहीं समझा और खतरनाक 2 चौका लाकर भारतीय टीम को
6 विकेट से यह फाइनल मुकाबला जिता दिया। यह फाइनल मुकाबला जीतने से कहीं ज़्यादा यह जीत भारतीय टीम के एकजुट होकर खेलने के लिए भी याद करी जाती है। आगे चलकर धोनी और युवराज ने भारतीय क्रिकेट टीम को कई बुलंदियों तक पहुंचाया। तो एक लाइक उस युवराज के लिए जरूर कीजिएगा जिन्होंने भारत को 2-2 वर्ल्ड कप जिताने में अहम योगदान दिया। और आगे भी ऐसे ही दमदार और दर्दनाक वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।